नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बिहार की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीरीज अगर आपने पूरी मेरे साथ पढ़ ली या फिर वीडियो देख लिया तो मैं यकीन कर दिलाता हूं आपको कि आप बिहार पीसीएस में कम से कम 25 क्वेश्चन की लीड ले लेंगे। और आपके जो बिहार में 150 क्वेश्चन आने हैं, उस 150 में से 25 क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज से आएंगे। लेकिन ये सीरीज हम लोग 15 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। कोई भी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। क्या पसंद आएगी चाहे नहीं आएगी, आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। और ये सीरीज़ आपके लिए है। हो सके तो इस सीरीज़ को आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में आज देखेंगे। तो देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए, बिहार का ये आपको मैप दिख रहा होगा और ये बिहार का जो मैप है, इसका जो आकार है वो आयताकार है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का आकार कैसा है, तो आयताकार है। बेसिक चीज हम जानते हैं कि मैप में, अगर ये इस मैप को से मान लिया जाए, इस मैप में ये हिस्सा है, इस हिस्से को हम हमेशा नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट बोलते हैं। तो देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर है। अगर देखिए इसी क्वेश्चन को उसे कथन में देना होगा तो कैसे देगा कथन में कि बिहार की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा कम है। तो आप इसको ऐसे भी याद करिएगा, क्योंकि बिहार में अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा? लगभग लगभग 3 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये याद रखिएगा। और जो देशांतरी विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से कहाँ तक? 88 17 40 ईस्ट तक। तो यहाँ कितना है? लगभग ये 5 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस चलता है। आकृति कैसी है? तो आयताकार है। देखिए, ये जो दोनों डेटा है इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसके पूछ जाने की संभावना अधिक से अधिक होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से नॉर्थ और ईस्ट टू ईस्ट जो है, कई बार क्या होता है इसी डेटा को लिख के वो ईस्ट टू वेस्ट कर देता है, तो वहाँ गलती हो जाती है। देखिए, पहली बार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। तो पहली बार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 12 मार्च 1912 को बिहार को उड़ीसा से प्रांत गठन की आधिकारिक सूचना की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा से प्रांत का गठन किया गया। देखिए, डेट याद रखिएगा, क्योंकि इन डेटों पे आपको क्रम में दिया जा सकता है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग कर दिया गया। और फाइनली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ झारखंड से। और यह क्या हुआ कि 40% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। देखिए, ये बिहार के राज्य बनने की प्रक्रिया का क्रम है, इसको याद रखिएगा। आज का जो बिहार है अस्तित्व में, वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आया था। देखिए, बिहार का स्थापना दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.86% है। बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार क्या होगा? ये कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 10 40 99 500 सॉरी 452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग निवास करते हैं। और बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार की लंबाई मैंने आपको पहले बताया 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई 483 पूर्व से पश्चिम। समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 173 फीट। अगर इसको चेंज करें मीटर में तो कितना होगा? 53 मीटर। और बिहार की जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब आते हैं बिहार का प्रशासनिक विभाजन। तो कि बिहार में जो विभाजन होता है पहले उसको समझ लीजिए। पहले क्या होता है? पहले होता है प्रमंडल। ठीक, प्रमंडल के अंदर होता है जिला और जिले के अंदर होता है अनुमंडल। ठीक, और अनुमंडल के अंदर होता है अंचल और अंचल के अंदर होता है पंचायत।
ये ऑर्डर है। देखिए प्रमंडल कितने बिहार में, कुल 9 है। जिला कितना है, 38 जिले हैं। जिला 38वां कौन सा है, अरवल 38वां जिला है। अनुमंडल कितने हैं, 101। प्रखंड सह अंचल 534। बिहार में कुल 8,067 पंचायतें हैं और कुल नगर निगम कितने, 19। 19वां नगर निगम कौन सा है, तो सहरसा है। नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। देखिए इन फैक्टों को जो है आप कम से कम 5-7 बार लिख लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन फैक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बिहार में पुलिस के अनुसार कुल 40 जिले हैं, ठीक, कुल 40 जिले हैं। बिहार का विधानमंडल जो है वो द्विसदनी है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16 हैं। विधानसभा के सीटों में कुल आरक्षित सीट कितनी है, तो 40 है। यानी इस 243 में से 40 सीटें क्या है, आरक्षित है। जिसमें से अनुसूचित जाति की कितनी है, 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो 2। कौन सी, कटोरिया एवं मनिहारी, ये 2 जातियां हैं जिनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के अंडर में। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6। अब कौन कौन सीटें हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। अब देखिए आते हैं बिहार का बॉर्डर। देखिए उत्तर में बिहार से जो है नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यानी बिहार के ये कुल जो 7 जिले हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। दक्षिणी बिहार में कुल 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अब पूरब में, देखिए पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिम में यानी बिहार के पश्चिम में यूपी है और यूपी के 8 जिले से सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये चीजें हैं। देखिए बिहार का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, सेकंड क्या है, उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, 2013 से पूर्व क्या था, तो रीछ भालू होता था। राजकीय पक्षी गौरैया, इसके पहले क्या था, फाक्ता। राजकीय मछली मांगुर। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सतत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन थे, सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसको मान्यता कब दी गई, वर्ष 2012 में दी गई। देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है, इन फैक्टों को एक बार आप जरूर सुन लीजिए। देखिए बिहार राज्य का प्रथम प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, तो ये बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सारण जो प्रमंडल है इसमें कुल 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो सारण है, सिवान है और गोपालगंज है। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा में भी कुल 3 हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में भी कुल 3 हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में कितने हैं, तो 4 हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में कुल 6 हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में कितने हैं, तो 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में क्या है, तो भागलपुर, बांका। देखिए इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप बिहार का मैप ले लीजिए और उस मैप में कितने प्रमंडलों को घेरा कर लीजिए। देखिए सबसे अधिक अधिक जो जिलों की संख्या है, पटना में भी कुल 6 हैं, तिरहुत में भी कुल 6 हैं, ठीक, और मुंगेर में भी 6 हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक 3 जगहों पर है, ठीक, और सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम भागलपुर में है। और भागलपुर में कौन कौन सा है, भागलपुर और बांका है। इससे आपसे प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए समझिए कि पटना प्रमंडल में शामिल जिलों की संख्या कौन कौन सी है, तो आपसे पूछे कौन सा नहीं है। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखिए ये मैप है, इस मैप को आप समझ लेंगे तो आपकी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी। देखिए ये है तिरहुत प्रमंडल, ठीक। इस मैप को आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, तो आपको ये सब चीजें, देखिए मुंगेर है तो देखिए मुंगेर का ये पूरा ये मुंगेर है। देखिए भागलपुर में ये रहा,
बांका और भागलपुर। देखिए पूर्णिया में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। कोसी में देखिए सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। दरभंगा में मधे ठीक, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। सारण में गोपालगंज, सिवान, ये थी। ठीक। पटना में देखिए बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये आ रहा है। और मगध का ये सिंधा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। अब देखिए जो ये वाले जो जिले हैं, ये वाले के जिले जो हैं क्या करते हैं, ये उत्तरी जिले हैं। और उत्तरी जिले जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक। ये जो पूर्वी जिले हैं ये बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और जो ये वाले जो हैं झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये वाले यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में। तो देखिए बिहार के इतिहास के बारे में आप हम इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है हमारे पीटी पेपर के अनुसार हम लोग केवल वही पढ़ेंगे। तो देखिए बिहार के इतिहास को जो है हम इतने पॉइंट के अंदर बांटते हैं: पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म। देखिए प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो सोर्स हैं: पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक सोर्स का मतलब क्या होता है, जो पाषाण पे जिनको हमने अब तक पढ़ा नहीं है। और साहित्यिक का मतलब कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। वैसे देखिए पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सुसारन, चेचर, मनेर, सोनपुर से हमको मृदभांड और ताम्र की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ मिलते हैं? लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरारेज, रामपुरवा आदि स्थानों। देखिए लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारेज दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। बराबर की गुफाएं जो हैं वो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। खुदाई से जो सिक्के मिलते हैं वो भी प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक। अब उसके लिए देखिए क्या है, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, इसमें क्या होती है, बिहार की जानकारी मिलती है। विनय पिटक में भी, भगवती सूत्र में भी क्या होती है, बिहार के बारे में हमको सूचनाएं मिलती हैं। ठीक। इसके मेगास्थनीज इंडिका पायान वाली, इसमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें हमको जानना जरूरी है। देखिए मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का मतलब आखट्ट काल कहते हैं। देखिए दक्षिण बिहार मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए, बहुत याद रखिएगा। पूछा जाए कि तेज आकार वाले औजार प्राप्त होते हैं तो मुंगेर से। देखिए नव पाषाण कालीन स्थल, देखिए नव पाषाण कालीन स्थल बिहार चिरांद जो है वो कहाँ पे, सारण में है। चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, सनुआर रोहतास में। यहाँ से हड्डियां एवं पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं इन स्थानों से। तो पूछा जाए कि पत्थर एवं हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं, इन चारों में से ऑप्शन में जो होगा वो सब सही होगा। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं और नवादा जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये सब अवशेष क्या है, आज से 2500 ईसा पूर्व के अवशेष हैं। देखिए ताम्र पाषाण स्थल जो बिहार में है वो है चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुआर। ठीक। यहाँ से ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इनका कार्यकाल क्या है, 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए बिहार में जब हम वैदिक काल के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें हैं, एक पूर्व वैदिक, एक उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक का कार्यकाल कब से है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पे बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक। देखिए बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो होती है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसे बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला का क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट व्रात्य शब्दों से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। देखिए ऋग्वेद में बिहार के लिए शब्द मिलता है क्या, कीकट और व्रात्य। वराह पुराण में क्या मिलता है, कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद का जो विस्तार था वो बिहार में था। देखिए वज्जी या लिच्छवी कहाँ कहाँ था, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। मगध का पटना, गया, नालंदा में। अंग का भागलपुर और मुंगेर में। देखिए वज्जी संघ के अंदर में जो है, वज्जी संघ में कुल 8 राज्यों का संघ था। ठीक। अब इसमें कौन कौन थे, वज्जी, लिच्छवी, जात्रुक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ठीक। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, तो लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी राजधानी क्या थी, वैशाली थी।
वैशाली नगर की स्थापना किसने की थी? विशाल ने की थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदीय में कुंडग्राम के गायत्रिक वज्जी संघ से प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद में जो है, ये महाजनपद राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सबसे सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अंग महाजनपद, क्योंकि अंग महाजनपद का विस्तार जो था भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अब हम लोग बात करते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसका राजवंश। देखिए, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और बृहद्रथ क्या था? राजवंश। जरासंध का इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जिसे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों से उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग हर्यक वंश पे। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चेलन्ना या चहलना थी। इससे लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। देखिए, इसके बाद क्या है, अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से भी हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु ने प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। सिंगल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक, उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा सोन एवं गंडक के पास के स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनुज, मुंडक, नागदशक। नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए, आज का वीडियो हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, और इस सीरीज की वीडियो आपको रोज सुबह जो है 11 बजे मिल जाया करेंगे। और प्रयास रहेगा कि 15 वीडियो में इस लेक्चर सीरीज को खत्म करें। अगर ये 15 वीडियो अधिकतम जो होंगे, अगर आप इसको पूरा देख लेते तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके 25 क्वेश्चन को जो सीरीज है, जो 25 क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से बिहार में पेपर में कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और ये पर डे रहेगी, और आपको सुबह 11 बजे मिला करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। अपने कमेंट जरूर करिएगा कि सीरीज आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।